Namaskar students, I am your professor Mrinal Mehta. Students, today we are going to study business management subject. This is the subject for Gujarat University semester 1 MCOM. सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट क्या है. The name of the unit is planning. Students, हमने मैनेजमेंट जब से पढ़ना शुरू किया है फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोगों ने मैनेजमेंट के अंदर PODC पढ़ा है. PODC मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग. ठीक है. हर बार हमने ये पढ़ा है कि प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी ऑल नो कि बिना प्लानिंग के वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, वी कैन नॉट प्रोसीड टू द गोल. इवन सक्सेस तो दूर की बात है. तो ये जो हमारा यूनिट है ये भी प्लानिंग का यूनिट है. ठीक है. हियर इज द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है. This is the list of important question. Today we will do question number 1, that is meaning and features of planning. Okay? चलिए. तो first we go to the definitions. The first definition of planning says that planning is a process of thinking. Planning क्या है? तो planning सोचने की प्रोसेस है. इट्स अ प्रोसेस टू थिंक व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड देन टू अरेंज, टू ऑर्गेनाइज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देखो, किसी भी गोल को अचीव करना हो ना स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्लानिंग स्ट्रांग होना चाहिए. ये डेफिनेशन हमको यही समझा रही है कि प्लानिंग जितना स्ट्रांग होगा, जितना सोच समझ के करोगे, उतना आपका ऑर्गेनाइजिंग का जो टास्क है ना वो ईज के साथ आ जाएगा. ऑर्गेनाइजिंग जितना अच्छा होगा उतना आपका गोल अचीव करने का टास्क इजी हो जाएगा. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. ओके. नाउ वी मूव टू द सेकेंड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय कुन्स एंड ओडॉनल. व्हाट कुन्स एंड ओडॉनल सेज? कुन्स एंड ओडॉनल सेज दैट, अच्छा students, you know the definition of Kuhns and O'Donnell is in 3 parts. The first part says that planning is nothing but it is a process of deciding in advance कि what to do, क्या करना है, कैसे करना है और कौन ये काम करेगा. ये इसका फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट जो है वो हमें ये समझाता है कि प्लानिंग इज अ ब्रिज. प्लानिंग एक ब्रिज है जो हम जहां है वहां से हमें जहां जाना है ना वहां तक ले जाएगा. और थर्ड पार्ट जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि बिना प्लानिंग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है. नथिंग इज पॉसिबल. ओके. सो दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग. नाउ वी मूव टू द थर्ड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय हेनरी फेयर. ये हमारे लिए सबसे इजी वाला डेफिनेशन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी लर्न किया था. प्लानिंग रिफर्स टू प्रीव्यू ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी. प्लानिंग क्या है? तो फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, उसका मैं जब एक रोड मैप बना दूं ना, उसे कहते हैं प्लानिंग. तो इन शॉर्ट मैं ऐसा कह सकती हूं कि प्लानिंग इज नथिंग बट अ सीरियस टास्क ऑफ फाइंडिंग द आंसर ऑफ W's प्लस H. मुझे व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हु, हुम और हाउ के आंसर्स ढूंढ मिल जाए तो मेरा प्लानिंग हो जाएगा. पर इट्स नॉट एन इजी टास्क. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई थिंक नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर. Now let us move to the features of planning. Acha, before moving to the features, let's see the few important points of planning. तो planning is an intellectual activity. Planning एक दिमाग का काम है. जो इंसान का दिमाग क्या बोलते हैं हम सतेज है वो फटाफट प्लानिंग कर सकता है. प्लानिंग के अंदर सिलेक्शन करना है. जहां ऑल्टरनेटिव्स है वही प्लानिंग का रिक्वायरमेंट है. प्लानिंग पास्ट के लिए नहीं हो सकता, प्रेजेंट के लिए नहीं हो सकता, सिर्फ फ्यूचर के लिए हो सकता है. तो प्लानिंग इज अ फॉरवर्ड लुकिंग. एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लानिंग इज पर्वसिव. पर्वसिव मतलब प्लानिंग हर जगह पे जरूरी है, चाहे फिर वो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे 5 years का कोई किड हो या 95 years के ग्रैंडफादर हो. ठीक है. क्लियर? सो नाउ वी मूव टू द फीचर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू द फीचर्स ऑफ प्लानिंग. The first feature of planning is pervasive. Planning is omnipresent. पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इकोनॉमिकल या नॉन इकोनॉमिकल,
हर तरह के काम के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। प्लानिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी एरिया हो बिजनेस का, चाहे कोई भी फील्ड हो, किसी भी साइज का बिजनेस हो या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, अगर आपको बिजनेस ना हो और चाहे नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, पर इफ यू विश सक्सेस, प्लानिंग इज द बेस। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक बिल्डिंग अगर मुझे मजबूत बनानी है तो मेरी नींव मजबूत होनी चाहिए, और प्लानिंग वही नींव है। अगर प्लानिंग सही नहीं है तो आगे का बिल्डिंग आपका गिरता रहेगा। ठीक है। Now we move to the second feature, that is planning is a primary function of management. All functions of management follows the planning. Without planning, no other function of management took place. Planning is the first and the starting point of management functions. क्योंकि मुझे पता हो कि मुझे क्या करना है, then and then only I can gather the resources and I can make people to do the work. पर अगर मेरे पास प्लान ही नहीं है, मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है वही पता नहीं है, तो आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेज। अगर घूमने जाना है ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टिकट बुक करवानी पड़ती है ना, या कहाँ जाना है वो तय करना पड़ता है, कैसे जाना है तय करना पड़ता है। बस प्लानिंग वही है। अगर प्लानिंग नहीं किया तो कुछ नहीं होगा आगे का। नाउ वी मूव टू द थर्ड नेक्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. When planning becomes rigid and not flexible, it fails to meet the challenges. It renders itself as an irrelevant and also fail to achieve the task. देखो स्टूडेंट्स, समय के साथ, टाइम के साथ चीजें बदलती है. We all know that market is dynamic. Factors affecting market is also dynamic. Internal and external both factors are dynamic. तो प्लानर ने जब एस्टिमेट किया होगा तो एक्चुअल सिचुएशन कुछ और रही होगी, पर जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, 1 साल निकल गया होगा तो बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे. तो प्लानिंग को अगर हम वैसे ही रिजिड रखेंगे ना, तो ना हम गोल को अचीव कर पाएंगे, ना हमको सक्सेस मिलेगी. इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. कुंज ने बहुत राइटली ये चीज को नोट किया है कि कंटिन्यूअस रिव्यू करना होगा हमको हमारे प्लानिंग को. हमारे एस्टिमेशंस को हमको बार बार चेंज करने होंगे, अकरेंस को चेक करना होगा, ताकि जहां जैसे जितनी जरूरत पड़े हम अपने प्लानिंग के अंदर चेंजेस ला पाए, जिस वजह से हम अपने गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको आसानी से अचीव कर पाए. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. ठीक है. प्लानिंग इज अ स्केच, is an outline of activities to be undertaken in the future. We all know that future is unknown, uncertain. What planner has to do? Planner has to apply their past experiences. They have to apply their foresight to make an estimate about what to do, what is the right thing. They have to put their 100% intellectualness to understand the situation, for clear thinking, for forecasting, for decision making. Without their imagination power and without their forecasting ability, they cannot put anything as in plan. Planning, they can put all the things, they can design entire sketch only after an intellectual process to be process done by them. So we can say that planning is an intellectual process. सिंपल शब्दों में कहे तो दिमाग का खेल है. पास्ट के डेटा से प्रेजेंट को समझ के फ्यूचर को एस्टिमेट करना है. जितना इजी मैंने बोला उतना इजी ये होता नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड अ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ माइंड. Now we move to the next. Planning is a choice amongst the alternatives. The problem arises when there is an alternatives. कोई ऑल्टरनेटिव ही ना हो. यहाँ आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर कि एक आदमी है, एक लीडर है, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस है. जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, then you have to select the best from all available alternatives. So we say that
Planning is a game of selecting the best alternative